हम व्यास राजकुमार राही। जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा एक सवाल है, हम सभी हिंदू हैं और सनातनी हैं, हम सभी सनातन धर्म को मानते हैं। हमारा वेद शास्त्र पुराण के आधार पर हमारे सनातन धर्म में शादी ब्याह पूजा पाठ जग जाप होती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब हमारे परिवार में हमारे भाई हमारी बहन की जब शादियां होती है तो उस समय उसी शास्त्र पुराण के मंत्रों उच्चारण द्वारा शादी को संपन्न किया जाता है। उसके साथ साथ अग्नि की 7 फेराएं ली जाती है और अग्नि को साक्षी मान करके पति पत्नी का एक बंधन बनता है जो जन्मों जन्म के लिए होता है। ये मेरा शास्त्र बताता है कि ये 7 जन्मों के लिए होता है। लेकिन वहीं ये बहुत बड़ी सवाल है अपने आप में, वहीं जब तलाक की नौबत आती है तो संविधान की जरूरत पड़ती है। क्या वहां संविधान की जरूरत पड़ती है? क्यों? वहां भी तो शास्त्र होना चाहिए, गीता होनी चाहिए। वहीं पे आप गीता का कसम खिलाते हैं और कहते हैं कि मैं जो कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन कहते क्या है? सारा झूठ बोलते हैं। कौन कराता है? हमारा कानून कराता है, हमारा संविधान कराता है, हमारे जज जो बैठे हुए न्यायाधीश वो कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे कानून, हमारे शास्त्र को, वेद को, पुराण को झूठा कौन बनाता है? तो हमारा जज जो बैठा हुआ है न्यायाधीश वो कराता है। सबसे बड़ा अपराधी कौन है? तो मेरा न्यायाधीश है। वहां संविधान की जरूरत नहीं है। या तो आप संविधान के हिसाब से शादी कराओ ना भाई। संविधान सर्वोपरि है, ये तो सत्य है। लेकिन शास्त्र क्या है? अगर आपने शास्त्र के हिसाब से शादी किया, अग्नि के 7 फेरे लिए, शादी के बंधन में बंधे, जोड़ी अपनी पति पत्नी का रिश्ता बना, तो वहां तलाक के समय भी तो शास्त्र की आवश्यकता होनी चाहिए। संविधान क्या है? अगर संविधान है तो शादी में भी संविधान की आवश्यकता होनी चाहिए। संविधान के तहत शादी कराओ ना भाई। ये क्या है? हमारे न्यायाधीश हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे सनातन को कुचल रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो न्यायाधीश है, हमारा कानून है। विशेष नहीं मैं कुछ कहूंगा, लेकिन यही सत्य है। समझिएगा और अगर अच्छी लगे तो आप बताएंगे। शादी जग जाप पूजा पाठ अगर हो रही है तो वहां आप संविधान ही पढ़ा दो ना भाई। वेद शास्त्र की क्या जरूरत है? एक तरफ आप शादी करा रहे हो तो शास्त्र की आवश्यकता पड़ रही है, और वही आप तलाक दिला रहे हो तो संविधान की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। या तो वेद के शास्त्र के हिसाब से ही तलाक दिलाओ, अन्यथा संविधान के तहत शादी कराओ। तो ये ठीक नहीं है। यहां हमारे शास्त्र को गौण कर दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा शास्त्र सनातन सर्वोपरि है और रहेगा। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। जय हनुमान जी, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगे तो बुरा नहीं मानते हुए, समझते हुए मुझे ज्ञान देंगे और रास्ता दिखाएंगे। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हनुमान जी, हर हर महादेव।